अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। और आज आपने मार्केट में बहरहाल अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट ने अच्छा बूम दिखाया और 1000-1200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। अच्छा, आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा सा फिपिलिपी के बारे में भी बताएंगे। अक्सर हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हम अपने ग्रुप के बारे में भी आपको बताएंगे कि हमने आज क्या बाई कॉल दी थी। यहाँ पे देखिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है कि इंडेक्स इतना ऊपर गया, इंडेक्स इतना नीचे गया, इनको कैप लगा, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों की ये रूटीन हो चुकी है कि ये चीज़ें नहीं बताओ तो आप कहते हैं वीडियो कंप्लीट नहीं है। हालांकि जितने यूट्यूब पर वीडियो बनती हैं वो 2 4 5 10 जितने भी देखिए, सब लोग यही बता रहे होते हैं। जैसे टीवी पर खबरें पढ़ रहे होते हैं, आज इंडेक्स यहाँ पर गया, आज इंडेक्स इधर गया, आज इसको कैप लगा, आज ये नीचे गया, ये वॉल्यूम लीडर हैं। और ये तो आप अगर मार्केट में काम करते हैं तो आपने भी सारा दिन मार्केट में गुजारा है कि आपको मालूम नहीं होता कि मार्केट में क्या हुआ है। तो इन बातों के सुनने का क्या फायदा? असल चीज तो सुनने का ये फायदा है कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ आए कि आपने क्या गलती की, आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या नहीं किया, और अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं कि पैसा कमाते कैसे हैं, तो फिर आप ये वीडियो देखिए। और अगर आप सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तमाम वीडियो की तरह, तो फिर बराए मेहरबानी यहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारी वीडियोज हैं, आप वहाँ पे जाकर देखिए। अगर आपने देखना है कि कॉल कैसे ली जाती हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, और इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो फिर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलें देखिए, ये आपके सामने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है मार्केट की। हम यहाँ पे दूसरों में और हमारे में ये फर्क है कि देखिए, दूसरे आमतौर पे ये बताते हैं कि इंडेक्स यहाँ गया, ये लो लगा, ये हाई लगा, इतना ऊपर गया। हम आपको बताते हैं कि हमने भी कुछ मार्केट खुलने से पहले बताया था, और जो हमने बताया था वो कितना ठीक है, वो कहाँ पे लगा या कहाँ पे नहीं लगा। दूसरों में और हम में यही फर्क है। तो देखिए, ये मार्केट का हाई है 1,15,093 का। मार्केट का लो है 1,13,418 का, और मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,13,568, यानी अपनी क्लोजिंग के पास। अच्छा, अब यहाँ देखें जो मार्केट में लगा है, ये तो बाकी सब वीडियो वालों ने आपको बताया होगा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम आपको दिखाते हैं कि हमने मार्केट खुलने से पहले क्या बताया था। तो ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप यहाँ देखें, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, इस पर टाइमिंग भी आप देख लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखिए टुडे लिखा हुआ है, नजर आएगा, ये देखिए टुडे है। अच्छा, ये देखिए हमारा पहला मैसेज क्या है, नो बाइंग, कि यार बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। तो क्या आपको मार्केट की जो कंडीशन है ये नहीं बता रही कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है उनके साथ क्या हुआ होगा बाद में? तो आप देखें, मार्केट नीचे आई तो हमने पहला मैसेज ही क्या दिया था कि नो बाइंग, कि मार्केट में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए हमने क्या लिखा था कि मार्केट गैप अप ओपन 300+ पॉइंट, कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होगी 300+ पॉइंट। तो आप ये देखिए, मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट प्लस पॉइंट गई कि नहीं गई ऊपर की तरफ। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने क्या बताया यहाँ पर, कि देखिए मार्केट जो है वो 1,15,000 के लेवल पे जा सकती है। देखिए, अगर मार्केट ग्रीन होती है तो मार्केट जो है वो 1,15,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जहाँ कर्सर आ रहा है। तो आज अब देखिए, मार्केट ने अपना हाई क्या लगाया है। अगर आप देखें तो 1,15,093 नहीं लगाया। तो आप ये देखिए कि ये मार्केट ने किस टाइम लगाया है 1,15,093। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मार्केट ने लगाया है, टाइमिंग आप इसकी देखिए, तकरीबन 10 बजकर 3 मिनट पर। और हमने देखे ये किस टाइम बताया था कि मार्केट इतना हाई लगा सकती है। हमारा मैसेज की टाइमिंग देखिए, 8 बजकर 26 मिनट पर। यानी मार्केट खुलने से 1 घंटे से भी पहले हमने बताया था कि मार्केट 1,15,000 पर जाएगी, और मार्केट ने यही लेवल हाई लगाया। बहरहाल आगे चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, हमने बताया था कौन कौन से शेयर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है बेला, GHNI, गेल, एच कार। आगे चल के ये हम कॉल भी आपको शेयर करेंगे कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में ये कॉल भी दी थी सारी इंट्राडे की, और ये कैसे हिट हुई हैं। तो बहरहाल अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको देखिए, वरना अदरवाइज आप बहुत सारी वीडियोज और भी हैं वो भी देख सकते हैं। तो बहरहाल ये मार्केट करते करते स्लो होते होते देखिए जी बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर देखने की कोशिश करें कि मार्केट ने क्या किया, कैप क्या लगा। तो बहरहाल मार्केट में चूंकि पॉइंट डले थे तो 12-13 कंपनीज मार्केट के अंदर जो है वो कैप हुई। लेकिन आप ये देखिए कि किसी में वॉल्यूम जो है वो 87 है, किसी में 99 है, किसी में 855 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 7,000 है। तो एक आध कंपनी जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ, फ्लाइंग इसको कह लें आप, अच्छे वॉल्यूम के साथ कैप हुई है। बाकी में आपको कोई काबिल जिक्र या अच्छा वॉल्यूम आपको नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कैप भी एक आध ही हुई है कंपनियां अच्छी, बाकी जो है वो कैप की सूरत हाल भी ऐसे ही है। अच्छा, हीट मैप को देखिए। सुबह के टाइम तो हीट मैप बिल्कुल ज़्यादा ग्रीन था। मार्केट जब ऊपर खुली, कैप अप ओपन हुई, और उसके बाद से आप देखिए फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। ये देखिए, सारा ये नज़र आ रहा है आपको कि मार्केट में आज इंटरेस्ट रेट कम हुआ हुआ है, और इसमें बाइंग इतनी आई है, और इंडेक्स जब 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट ऊपर भी गया है। अब ये हालत क्या बता रही है आपको कि प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो हमने देखें अपने ग्रुप में शुरू में ही बता दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आ सकती है। आप यहाँ देखिए, जहाँ हमने ये लिखा था
कि ये इंडेक्स यहाँ पर जा सकता है। इसके आगे पे देखिए जुमला क्या लिखा है, प्रॉफिट टेकिंग इज एक्सपेक्टेड, कि जब मार्केट यहाँ जाएगी तो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और ये भी हमारा मैसेज 8:26 पे है। तो प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आई या नहीं आई, बहरहाल ये आपने देख लिया। अच्छा आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा एक आपको दिखा देते हैं ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या था। तो आप देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में आजकल क्या हो रहा है, यूबीएल चलता है तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर होता है, यूबीएल नहीं चलता तो बैंकिंग सेक्टर नीचे होता है। कल यूबीएल नहीं चला तो बैंकिंग सेक्टर नीचे था, आज चला तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर है। तो ये एक टेक्निक है, जो कि ये हैवी वेट है, तो मार्केट को जब उठाना होता है या किसी इंडेक्स को उठाना होता है तो फिर इनको यूज किया जाता है। अच्छा उसके बाद आप आगे देखिए कमर्शियल बैंक में बाकी सूरत आप देखें, बीएफएल को, एचबीएल को, बीएचएल को, मिजान बैंक को, सब देखें आपके सामने है। अच्छा ऑयल एंड गैस में शुरू में मारी ने बहुत अच्छी मूव दी, हमने इसमें इंटरडे कॉल दी हुई थी, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाया हमारे ग्रुप के लोगों ने। और उसके बाद फिर वारल प्रॉफिट टेकिंग तो आनी थी। उसके बाद ओजीडीसी, पीपीएल, पोल वगैरह सब में वगैरह ठीक हुआ, एफएफसी भी अच्छा रहा, आज फर्टिलाइजर में काम हुआ। तो बाकी देखिए मिला जुला सा रुझान है, कुछ हैवी वेट ऊपर है, कुछ हैवी वेट नीचे है, हपको वगैरह नीचे है। पीएसओ में मूव अच्छी बनी, पीएसओ की भी हमने कॉल दी हुई थी। आगे चल के शेयर करते हैं कि हमने कॉल किस टाइम दी थी और हमने कितना अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया। बारह ये इसके बाद नीचे अगर आप आके देखें कि आज के वॉल्यूम लीडर वगैरह क्या हैं, तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। पीपीएल ने आज जो है पॉइंट सबसे ज्यादा डाले। उसके बाद ओजीडीसी है 59 पॉइंट के साथ, पीएसओ 53 पॉइंट के साथ। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज बरल कंट्रीब्यूट किया, और यूबीएल उसके बाद देखिए जो हम आपको बता रहे थे। और निकालने वालों में लक 166 पॉइंट निकाले, हबको नेगेटिव साइड पे है, हबको ने भी 66 पॉइंट निकाले। और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाकी चीज़ों ने डाला। और बहरहाल ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज थोड़ी सी मूव अच्छी दी है, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल ने। और मुमकिन है मार्केट को कल भी थोड़ा सा सहारा दें और मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। बहरहाल ये हम कैंडल पे जाके बात करेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ कुछ खबरें थोड़ी सी शामिल कर लें, फिर हम अपने ग्रुप की तरफ आते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने क्या बाई कॉल दी थी। और हमने आपको लेवल तो दिखा दिए कि हमने मार्केट खुलने से 1.5 घंटा पहले बताए थे, और मार्केट ने वही लेवल दिखाए। अच्छा ये देखिए, ये ऑटो के हवाले से एक है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कमिटमेंट टू बूस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर, कि ये ऑटो सेक्टर के बारे में ये खबर है, गवर्नमेंट जो है ये कुछ करने जा रही है। इस खबर को आप डिटेल से पढ़िए, इसी वजह से आज ऑटो के सेक्टर के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट भी थी। तो हमने जीएचएनआई भी दिया हुआ था, गेल भी दिया हुआ था, एचकार भी दिया हुआ था, बेला वगैरह सारे, तो 12 दिन में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये गवर्नमेंट जो है वो कुछ इसके हवाले से इंप्रूवमेंट करने जा रही है गाड़ियों के हवाले से, इस हवाले से मार्केट में थोड़ी सी बूम था। अच्छा यहाँ पे आप देखिए दूसरी खबर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ बारल करते रहते हैं। तो स्टॉक फर्दर फॉल आफ्टर ट्रम्प्स फार्मा टैरिफ रिमार्क्स। तो आपको मालूम है कि ट्रम्प साहब ने लास्ट टाइम में भी एक टैरिफ निकाला था, और उसके बाद मार्केट्स की क्या सूरत हाल हुई थी। तो अब उन्होंने फिर एक नया शोशा छोड़ दिया है, और अब वो कह रहे हैं जी फार्मा के ऊपर जो है वो हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो जाहिर है जब फार्मा पर लगाएंगे तो ग्लेक्सो आपके सामने है कि ग्लेक्सो के साथ क्या हुआ है। और ये वो क्यों लगाने जा रहे हैं, वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि हमें जो इम्पोर्ट जो है वो ना करनी पड़े ज़्यादा। तो इसीलिए थोड़ा सा ये फार्मा सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प साहब बहरहाल ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कोई चीज़ ऊपर या नीचे होती रहे। अच्छा बहरहाल उसके बाद ये एक जरिया, ये भी ये पेसएक्स की एक कंपनी है जो भी थोड़ा सा पहले लॉन्च हुई है। बहरहाल इनका देखें, ये फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इनके काम में आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की इंप्रूवमेंट हो सकती है, और जब ज़ाहिर बेहतरी होगी तो फिर प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होगा, प्रॉफिट ठीक होगा, तो शेयर की प्राइस भी ठीक होगी। तो ये हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं कि ये बाई सेल कॉल है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ऐसे चीज़ों को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इन पर नज़र रख सकते हैं, और आने वाले दिनों में इनमें बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद हो सकती है। अच्छा उसके बाद हम आते हैं फीपी लिपि की तरफ, और इन पे ये दिखाते हैं। इसके बाद अपनी हम बाई कॉल्स भी आपको दिखाते हैं कि आज हमने क्या किया। ये देखिए फीपी लिपि हम रोज आपको बताते हैं कि इंडिविजुअल का प्रॉब्लम क्या है, कि इंडिविजुअल जब मार्केट रेड होती है तो उस टाइम चीजें बेच देता है, लेकिन जब मार्केट ग्रीन होती है तो उस टाइम चीजें खरीद लेता है। आपको याद होगा कल हमने अपनी वीडियो में कहा था नो पैनिक बाइंग, हमारा टाइटल था नो पैनिक बाइंग। आप जाके देख लीजिए, कल की हमारी पहली वीडियो पे यही लिखा हुआ है कि कल पैनिक बाइंग नहीं करनी। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम हुआ और फिर वही हुआ। आप देखिए बैंक्स ने $2.35 मिलियन का माल बेच दिया, ब्रोकर ने $1.28 मिलियन का माल बेच दिया, कंपनीज ने $0.48 मिलियन का माल बेच दिया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ये माल बेच दिया। अब जिन्होंने खरीदा है वो देखें कितना कम है। आप देखें एनबीएफसी को देखें 0.01, अब ये कोई माल होता है, देखें 0.01। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फॉरेन इंडिविजुअल 0.01, तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए फॉरेन कॉर्पोरेट 0.02, यानी 0.0। अच्छा अब सबसे ज्यादा यहाँ पे बायर आपको कौन नजर आ रहा है, एक तो है म्यूचुअल फंड। अच्छा म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा इदारा है, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और बैंक्स, इनकी अपनी तरजीहात होती हैं कि उन्होंने माल कब लेना है, कब देना है। इनका आप compete नहीं कर सकते, इनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं।
तो बहरहाल इन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा, लेकिन आप ये देखिए कि इंडिविजुअल को, कि जब मार्केट ग्रीन होती है तो ये एंट्री मार देते हैं, और जब मार्केट रेड होती है तो ये निकल जाते हैं। अब इन्होंने देखा कल के इंटरेस्ट की खबर आई है, स्टेट बैंक ने कट ऑफ किया है, तो इन्होंने एंट्री मारी कि जी ये हम खरीदारी करते हैं। अब आप ये सोचिए कि मार्केट शुरू में ही ऊपर चली गई। आप यहाँ देखिए कि जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो यहाँ देखिए, अब अगर इंडिविजुअल ने माल कहाँ खरीदा होगा, जाहिर सी बात है कि मार्केट खुली है, ये देखिए, और खुलते ही ऊपर चली गई है इस जगह पर। तो अब अगर यहाँ पे किसी ने माल खरीदा है तो उसके बाद उसको बेचने का तो मौका मिला ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो देखिए मार्केट धीरे धीरे जो है वो नीचे नीचे आती जा रही है इस जगह पर। तो इसका मतलब है कि ऊपर उन्होंने जो माल खरीदा है अब वो बेचेंगे कहाँ पे? मार्केट तो देखिए बिल्कुल अपनी क्लोजिंग के पास आके नीचे आ गई। तो इससे क्या जाहिर होता है कि अब ये करेंगे क्या, कि कल मार्केट अगर अल्लाह ना करे कोई रेड होती है अपनी सपोर्ट के पास, अगर सपोर्ट को तोड़ती है तो ये पैनिक में आके फौरन सेल कर देंगे। तो इनका प्रॉब्लम इंडिविजुअल का यही है, हमारे भाइयों का, जिनके लिए वीडियो बनाते हैं, कि ये हमेशा मार्केट ग्रीन होती है तो एंट्री मार देते हैं, और जब रेड होती है तो उस वक्त जो है वो खरीदारी पे आ जाते हैं, बेचने पे आ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा माल खरीदा, बाकी मेन जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल है, और बाकी ऊपर सेलिंग पे हैं इदारे। जबकि कल और परसों सारे इदारे जो है वो बाइंग पे थे, और इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग पे था। हमने आपको फीपीली पे दिखाया था। तो बहरहाल जब तक सर आप इस रविश से बाज नहीं आएंगे, जब तक आप यही करेंगे कि आप महंगी चीजें बेचेंगे और सस्ती चीजें करके महंगी चीजें खरीदेंगे और सस्ती चीजें करके बेचेंगे, क्योंकि आप ग्रीन में खरीदते हैं, रेड पे बेच देते हैं, हालांकि करना इसका उलट होता है। तो बहरहाल आप काफी समझदार हैं, अपने पैसे की हिफाजत कीजिए, इस तरह से आपका तो मसला खराब भी हो सकता है। अच्छा ये देखिए, हमने आपको बताया था, इसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप है जी, जिसमें हम बाई कॉल देते हैं। वो हम आपको एक एक दो मिनट आपके लगेंगे, आपको हम शेयर करते हैं कि हमने आज क्या बाई कॉल दी थी और उनका टारगेट आप देखिएगा। ये हमारा वेल्थ ग्रुप है, यहाँ पे हम अपनी बाई कॉल देते हैं। यहाँ देखिए आपको जी एक मिनट लगेगा, आपको दिखाते हैं कि आज हमने क्या बाई कॉल दी। यहाँ से देखिए टुडे होगा, ये देखिए, ये टुडे है। यहाँ से ये 6 मार्च, हमने पहली कौन सी कॉल दी? बेला की कॉल दी। आप इसको चेक कर लीजिए कि हमने देखें क्या कहा कि आप 154 पे खरीदिए और 167 पे इसको आप सेल कीजिए। हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि कई लोग हमें कहते हैं कि जी आपकी टारगेट तो हिट होता ही नहीं, और आप ऐसे ही बोल देते हैं। तो वो कमेंट आके हमें करते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है, कि आप बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं। ये देखिए हमने कहा था, यहाँ हमारी कॉल चेक कीजिए पहले आप। ये देखिए हमने बेला कहाँ पे दिया था, इसकी टाइमिंग आप पहले चेक कीजिए, 8:49 पर, यानी मार्केट खुलने से कितनी देर पहले हमने कॉल दी है। 9:32 पे कॉल खुलती है, और हमने कहा था कि आप कब बाय करें? 154 पर, और टारगेट क्या होगा? 167। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप देखें इसका हाई लो क्या लगा है? 151। हमने क्या कहा था? 154 पे खरीदें, और हमने कहा 167 पे बेचें, और हाई क्या लगा? 168। तो आप ये देखिए इसका 151 से 168 नहीं लगा क्या? अच्छा इसके बाद हमारी कॉल ये है, ये आपके सामने। अब इसके बावजूद भी अगर लोग बोलें कि जी आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, तो फिर डिसाइड आप कीजिए ना सर, झूठ कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं या कमेंट करने वाले बोल रहे हैं। अच्छा इसके बाद आगे आइए, ये हमारा GHNI है। इसकी कॉल की टाइमिंग भी देख लीजिए, 8:52 पर हमने GHNI की कॉल दी कि आप 744 पे खरीदिए करंट मार्केट प्राइस पे, और 762 पे आपको टारगेट इसका मिलेगा। तो 744 और 762। अब यहाँ आप आइए और यहाँ आप GHNI को देखिए। यहाँ हम लिखते हैं, ये हम डिटेल से इसलिए बता रहे हैं कि लोग हमें कहते हैं कि जी आपके कॉल तो हिट हुई नहीं और आपने ऐसे ही आके बोल दिया। तो इस वजह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप जरा यहाँ देखिए, एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिए। हाँ जी, ये देखिए जरा GHNI। वैसे तो आप काम करते हैं तो आपको आइडिया होगा ही। अब ये देखिए, ये हमने देखें 762 का लेवल दिया था और 761 का लेवल लगा है या नहीं लगा। अब यहाँ देखिए इसका लो क्या है, ओपन कितने पे हुआ? 752 पे। ठीक है, हाई क्या लगा? 761। अब हमारी कॉल आप देखिए, हमने क्या कहा था, कहाँ खरीदें? देखें हमने कहा था कि ये है इसकी कॉल। हमने कहा था कि आप 744 पे खरीदिए और 762 पे बेचिए। तो आप ये देखिए कि इसमें क्या नहीं लगा 762? ये देखें 761 लगा है या नहीं लगा? तो अब देखें ये कॉल भी आपके सामने है। अब अगर वो कहे कि आपकी कॉल हिट नहीं हुई तो उसका क्या इलाज है? इसके बाद आप देखिए, ये आगे तीसरी कॉल है, ये गेल की कॉल है। गेल की कॉल हमने कहाँ दी थी? आप ये देखिए, हमने कहा था कि 473 पे खरीदें, और 488 पे और 481 पे और 492 तक जाएगा। तो 473 पे हमने कहा था। अब आप गेल को यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गेल है, ये आपके सामने। अब इसका देखिए लो क्या है? 472 से 486, ये लो है 472 से 486। तो अब यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या टारगेट दिया था। 486 लगा है इसका। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था? देखिए 488 ये दिया था, और 481 पहला टारगेट दिया था, और 473 हमने बाइंग करवाई थी। क्या ये कॉल क्या हिट नहीं हुई?
अच्छा, इसके बाद आप देखिए हमने यहाँ पे पीएसओ भी दिया था। यहाँ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग कहते हैं जी आपकी कॉल तो हिट होती नहीं, आप ऐसे ही बोल देते हैं। तो आपको हम सारा इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि कॉल हिट हुई है या नहीं हुई। पीएसओ की भी कॉल हमने यहाँ पे दी थी, मेरा ख्याल है वो शायद हमने दूसरे ग्रुप में शायद दी है। जीएचएनआई है, ये गेल है, ये ग्वाल सीमेंट है, एस्कर है, ये मारी है। हाँ जी, मारी की भी कॉल देख लें। ये मारी की कॉल है, ये भी देखें 6 मई है। और इसकी टाइमिंग भी आप चेक कर लीजिए, 9:26 पर। और मार्केट कब खुलती है? 9:32 पर। तो हमने देखें कहा था कि आप इसको 621 पे खरीदें और 633 पे बेचें। इसको भी आप चेक कर लीजिए, मारी को 621 पे हमने कहा था और 633 पे हमने कहा था बेचें। और यहाँ मारी को देख लीजिए, ये देखें आप। और ये देखें 614 का हाई लगा और 633 हमने कहा था, 632 लगा या नहीं लगा। तो अब देखिए मारी की कॉल भी हिट हो गई। इसके अलावा हमने पीएसओ की भी कॉल दी थी, वो मेरा ख्याल है शायद डिलीट हो गई है या कोई प्रॉब्लम है इसमें, वो नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल आज हमने देखे 6 कॉल दी थी, बेला की भी कॉल दी थी और सारी की सारी माशाल्लाह से हिट हुई हैं। ये देखिए ये पीएसओ की कॉल है। ये हमने 12:19 पे कॉल दी थी और हमने कहा था कि 369 पे ये इसका टारगेट लग सकता है, 362 पे आप बाई करें। तो आप पीएसओ को भी चेक करें। ये हम इतनी डिटेल से इसलिए बता रहे हैं, पहले हम नहीं बताते थे कि लोग कहते हैं जी आपकी कॉल तो हिट होती नहीं और आप बताते हैं। लोग बोलते हैं बार बार आप ये बात करते हैं। बार बार इसलिए करते हैं कि आप मजबूर करते हैं ना कमेंट करके, इसलिए मजबूर करते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं। ये देखिए 370 लगा है या नहीं लगा पीएसओ को। और हमने क्या कहा था यहाँ पे कि क्या लगेगा? 369। ये देखिए चेक कीजिए, तो हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। तो अब देखें 6 कॉल हमने आज दी थी और 6 की 6 माशाल्लाह इंटरडे की कॉल हिट हुई। इससे पहले हमने आपको बताया कि मार्केट के जो लेवल हमने दिए थे वो मार्केट के लेवल इंडेक्स ने हिट किए या नहीं किए। हमने मार्केट से पहले बता दिया खुलने से कि 1,15,000 पे जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगी और मार्केट नीचे आएगी। तो ये सब कुछ आपके सामने है। इसके बावजूद भी अगर आप बोलें तो फिर मुर्गी की अगर एक ही टांग हो तो उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता ना। अगर आपने कसम खाई हुई है कि हमारी बात नहीं माननी और आपने कहना है हम ठीक कह रहे हैं, तो फिर आप जानिए, आपका काम जानिए। अच्छा, यहाँ देखिए एंड पे आके हम कैंडल को आपको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये देखिए ये मार्केट की क्लोजिंग है, ये मार्केट का हाई है। हमने यही कहा था कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। हमने 1,15,000 का लेवल दिया हुआ था, ये देखने लगा और उसके बाद मार्केट यहाँ आके रुक गई 1,13,500 पे। अब ये मार्केट की वो स्पोर्ट है, यहाँ देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मार्केट देखें, इस जगह पे भी आप देखिए यही जगह है, यहाँ मार्केट रिजेक्शन मिली। ये जगह देखिए मार्केट इसी जगह पर है। उसके बाद देखिए ये वाली जगह भी तकरीबन वही है, यहाँ पर देखिए ये जगह भी यही है। उसके बाद मार्केट इस जगह पर भी आके यहीं पे रुकी है। तो ये 1,13,500 की सपोर्ट है, ये देखिए इस जगह पर, इस जगह पर। तो अगर मार्केट 1,13,500 को तोड़ देती है तो फिर मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर कोशिश करे बंदा कि एंट्री ना ले। लेकिन अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है और यहाँ से ऊपर खुलती है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और इसके ऊपर का काम कीजिए। और मार्केट उम्मीद है कि फिर यहाँ पे 1,14,500 और 800 और आगे ये लेवल जो है, ये कल हम अपने बहरहाल ग्रुप में बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर मार्केट इसको तोड़ दे तो आपको मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है और फिर अगला लेवल जो है वो काफ़ी दूर नज़र आता है इसके बाद, ये देखिए। और अगर मार्केट इसको सपोर्ट करती है, ऑनर करती है, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि बहरहाल देखें मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट गैप अप खुली है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और देखें मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गई है। या तो मार्केट यहाँ पर रुकती, इसके बाद ऊपर जाती, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती, फिर zigzag बनाती, तो समझ आता कि मार्केट सस्टेन कर रही है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कट होने के बावजूद भी मॉनेटरी पॉलिसी का मार्केट ने कोई पॉजिटिव असर नहीं लिया। तो आप ये सोचिए कि अगर ये कट हुआ है और मार्केट इतना नीचे आई है तो कल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मार्केट क्या कर सकती है? ये डॉट मिलाना आपका काम है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए स्टॉक के साथ, नए मटेरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।